हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते एवरीबॉडी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोनेटिक सिंबल्स। फोनेटिक सिंबल्स एक ऐसा टॉपिक है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के नाम से इसको जाना जाता है। और इस टॉपिक को करते समय बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वेश्चन का आंसर जो है वो बिल्कुल गलत देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनको इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन पढ़ाया गया है उसी तरीके से वो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन करते हैं और उनकी लोकल लैंग्वेज का इफेक्ट जो है उनके ऊपर रहता है। इस वजह से उनके क्वेश्चंस के आंसर्स जो होते हैं वो रॉन्ग होते हैं। और कई बार तो क्या होता है, एक आध क्वेश्चन रह जाता है और उसी एक आध क्वेश्चन की वजह से मेरिट में आने से वंचित रह जाते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही प्रोमिनेंट टॉपिक है, बहुत ही इसेंशियल टॉपिक है। लेट स्टार्ट दिस टॉपिक। और इस टॉपिक को हम बिल्कुल हिंदी से इंग्लिश की तरफ करेंगे। और एक बात भी बता देना चाहता हूं कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आपको अगर ध्यान से समझोगे तो आप इसको हिंदी में भी समझ सकते हैं और इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। ओके, अपने बात करते हैं सबसे पहले कि इंग्लिश के अंदर भी कंसोनेंट और वोवल साउंड होती है। दो प्रकार की साउंड होती है। एक होती है कंसोनेंट साउंड, एक होती है कंसोनेंट साउंड्स, और एक होती है वोवेल साउंड्स। वोवेल साउंड्स। और कोई भी लैंग्वेज है उसके अंदर क्या है, कंसोनेंट और वोवेल साउंड को लिखने के कुछ सिंबल्स होते हैं, ठीक है ना। और उसी सिंबल के आधार पर हम क्या करते हैं, उस लैंग्वेज को रीड करते हैं। जैसे हम कहते हैं हिंदी एक साइंटिफिक लैंग्वेज है, जैसे लिखा जाता है वैसे पढ़ा जाता है, ठीक है ना। लेकिन इंग्लिश में ऐसा होता है जैसा लिखा जाता है वैसा नहीं पढ़ा जाता। इसके लिए जो इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन जो है, जिसको हम कहते हैं IPA, ये एक इंस्टीट्यूशन है जिसने वर्ल्ड लेवल के ऊपर कुछ सिंबल्स डिटरमाइन किए हैं किसी साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आइए हम उस साउंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से साउंड को कौन सा सिंबल रिप्रेजेंट करेगा, सबसे पहले तो अपने को यह पता होना चाहिए। अगर ये पता नहीं है इट मीन्स हम कुछ नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी के जो कंसोनेंट साउंड है उसकी। तो सबसे पहले हिंदी में साउंड आती है क, कंसोनेंट साउंड आती है क। तो क के लिए जो इंग्लिश में सिंबल लिखा गया है वो मैं बता देता हूं आपको, वो क्या है, वो है के। क के लिए जो साउंड है वो के है। जैसे अपने लिखना होता है कैट, अपने को लिखना होता है कैट, तो हम कैसे लिखेंगे, कैट लिखना होता है तो हम कैसे लिखेंगे। देखिए, कैट को लिखने के लिए अपने स्लैंटिंग बार में ऐसे लिखेंगे, क्योंकि इंग्लिश में तो कैट की स्पेलिंग ये होती है, लेकिन जब हम साउंड्स के उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्लैंटिंग बार में ऐसे लिखेंगे के। और फिर हम क्या करेंगे, उसका जो वोवल साउंड है, वोवेल साउंड जो है उसको लिखेंगे हम। तो वोवेल साउंड जो होती है उसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए यहां देखिए आप, इस तरीके से ये वोवेल साउंड आ जाएगी। तो कै, और फिर टी से टी साउंड आ जाती है, तो ये कैट साउंड होगी, तो कैट। तो ये अब कैट हो गया, कैट, ठीक है ना, कैट। तो के से क बनता है, ध्यान रखना, और टी से ट बनता है। टी की साउंड अपने पास आ चुकी है पहले से ही। तो इस तरीके से अपने क्या करते हैं, फोनेटिक सिंबल्स पढ़ते हैं। क के बाद में ख साउंड नहीं होती इसमें। ग साउंड के लिए जी का यूज करते हैं, ठीक है ना। ग साउंड के लिए हम जी का यूज करते हैं। और जैसे अपने गेट लिखे, GATE, गेट। अब इसको अपने को बनाना है तो कैसे बनाएंगे, इस तरीके से जी, और फिर वही हमें क्या करना है, सिंबल नोट करना है। ए जो सिंबल होता है, तो देखिए ए जो सिंबल होता है उसी सिंबल को हम नोट करेंगे। तो यहां पर वो सिंबल लगा देंगे, यानी वोवल सिंबल जो है वो ये होता है, ठीक है ना। तो यहां वोवल सिंबल लग गया, ठीक है ना, गई। और फिर टी सिंबल टै के लिए होता है, और इसको स्लैंटिंग बार में हम बंद कर देते हैं। तो ये हो गया अपना गेट, ठीक है ना। तो इस तरीके से ग से गी बनता है, गेट हो गया कि नहीं। अभी
अगली साउंड की बात की करें तो ग के बाद में घ इंग्लिश में नहीं होता, अड़ भी नहीं होता इंग्लिश में, तो च साउंड होती है। और च साउंड को कैसे लिखते हैं? च साउंड को इंग्लिश में लिखने का अपना एक अलग तरीका है। तो च साउंड को कैसे लिखते हैं इंग्लिश में, ध्यान देना है। जैसे हिंदी में च लिखते हैं वैसे नहीं लिखते। तो कैसे लिखते हैं? तो हम ऐसे लिखते हैं च साउंड। ये हिंदी में, इंग्लिश में च साउंड लिखने का तरीका है। जैसे आपको लिखना चेयर, तो कैसे लिखेंगे? इंग्लिश में स्पेलिंग क्या होती है? चेयर, यही होती है। अब इसको साउंड सिंबल में कैसे लिखेंगे? चेयर को हम साउंड सिंबल में ऐसे लिखेंगे। ये वाला जो सिंबल है वो पहले ये सिंबल लगाएंगे, यहाँ पर सिंबल लगा दो, चे हो गया चे सिंबल। और ए लिखना है तो ए सिंबल आपका जो डिफ्थोंग है उसमें से ए सिंबल निकालेंगे, ए सिंबल निकालेंगे डिफ्थोंग में से, तो वो सिंबल यहां पर नोट करेंगे आप, ठीक है ना। वो ए सिंबल यहां नोट कर देंगे, चेयर, ठीक है ना। अब चेयर तो लिख दिया, अब रे की साउंड बोली भी जाती है और नहीं भी बोली जाती है, दोनों ही बातें हैं। तो यहां पर आ गया चेयर, तो ये बन गया चेयर। तो चेयर लिखने का तरीका क्या हुआ? ये हुआ कि नहीं? इस तरीके से अपने चेयर लिख देंगे, च साउंड, क ग च। अब च के बाद में 6 साउंड होती नहीं इंग्लिश में, उसके बाद कौन सी साउंड होती है? ज साउंड। अब ज इंग्लिश में 2 होते हैं, ध्यान देखना। इंग्लिश में ज की साउंड 2 होती है। फर्स्ट साउंड अपने ज की जो साउंड होती है वो ध्यान देना, जे से कभी भी जय नहीं बनता है, जे से कभी भी जय नहीं बनता है। तो किससे बनेगा जय? डीजेड से। जय किससे बनेगा? डीजेड से बनेगा। तो ये हमारा जय साउंड आ गई है, ठीक है ना। जय साउंड आ गई। अब अपने को लिखना है जज, JUDGE, जज। अब इसको जज लिखना है, कैसे लिखेंगे जज? जज, तो इसको लिखना है तो साउंड के रूप में कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे वो साउंड, कौन सी? जय साउंड। जय साउंड के लिए ये होता है, तो इसको अपने यहां से ले लीजिए, तो ये आ जाएगा ज साउंड। आगे ना ज साउंड, ज। और अ की जो साउंड होती है वो ए की साउंड कौन सी होती है? ध्यान देना है, ए की साउंड यहां पर जो आने वाली है वो कैप साउंड जिसको बोलते हैं, मिडल वोवल बोलते हैं जिसको, मिडल वोवल के अंदर आता है ये। तो ये आपने ज की साथ में ये साउंड आ देगी ज, और ज ज, फिर ज ज लिखना है तो ये ज ज के लिए वो ज फिर आ जाएगा, हैं। तो यहां पर अपने ये जज साउंड लगा देंगे, तो ये बन गया जज, ठीक है ना। तो जज को लिखने का तरीका क्या हुआ? ये तरीका हुआ जज को लिखने का, च छ ज। अब झ होता नहीं है, झ होता नहीं है, तो इय जिसको बोलते हैं ना, ये नहीं बोलते, इंग बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में इंग बोलते हैं। तो इंग की साउंड जो होती है वो कौन सी होती है? ध्यान देना है। इंग की साउंड जो होती है वो अपने आप में एक अलग साउंड होती है। नहीं तो एन होता है, वो एन की पूंछ जो है वो लंबी होती है, ध्यान देना है। एन की पूंछ लंबी होती है, तो कौन सी साउंड हुई है? ये साउंड हुई, ध्यान देना, ये साउंड हुई। तो अब जैसे अपने को लिखना थिंग, THING, थिंग लिखना है। अब इसको अपने को रिप्रेजेंट करना है साउंड से, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे, थ के लिए थीटा सिंबल लगाते हैं, पता है आपको, थ के लिए थीटा लगाते हैं। तो ध्यान देना है, थ के लिए हम थीटा सिंबल का यूज करेंगे, थ के लिए थीटा। तो यहां थ के लिए थीटा सिंबल आ गया, और थीटा सिंबल के बाद वोवेल साउंड लगाएंगे, ठीक है ना। और वोवेल साउंड लगाएंगे इस तरीके से, लगा दी। अब थिंग, इंग, इंग की आवाज, इंग इंग, बस ये जो आवाज है उसके लिए ये सिंबल लगा देंगे, ये आ जाएगा थिंग। तो यहां थिन नहीं है, ये थिंग है, ठीक है ना। ये थिन ना होकर के थिंग है कि नहीं। तो इस तरीके से ध्यान रखना है कि हम किस तरीके से स्लेंटिंग बार के अंदर, ये जो दोनों लाइनें दिखाई है वो स्लेंटिंग बार है, उसके अंदर हम इंग की आवाज लिखेंगे।
तो ये तक आ गए। अब हम बात करते हैं ट साउंड की। तो ट साउंड को किससे लिखते हैं? टी से नोट डिनोट करते हैं ट साउंड को, है। जैसे आप टिन लिखे तो कैसे लिखेंगे? टिन। अभी आपको फर्क भी समझ में आ जाएगा। टिन लिखना है तो कैसे लिखेंगे? टी। और फिर ये साउंड आई वाला साउंड जिसको बोलते हैं छोटी ई की साउंड, जिसको ये साउंड जो आपके सामने दिख रही है, इस साउंड को आपने यहां लगाएंगे और फिर एन साउंड, तो ये बन गया टिन। ठीक है ना? तो यहां टिन है, टिंग नहीं है। ऊपर वाले अंगा की साउंड जो है और नए की साउंड, दोनों में डिफरेंस देखिए। अगर दोनों में डिफरेंस आपको पता नहीं चलेगा तो फिर आप समझ नहीं पाओगे, फिर गलती करोगे। ठीक है ना? तो ये टिन, ट की आवाज आ गई। ठ इंग्लिश में होता नहीं, ड होता है। तो ड के लिए अपने क्या लगाते हैं? ड के लिए ध्यान देना है, ड के लिए डी का ही यूज करते हैं। ड के लिए हम डी का यूज करते हैं। जैसे डॉग लिखना है आपको, है DOG डॉग। डॉग, इसको डॉग बोलते हैं ना कि डॉग। डॉग नहीं होता, डॉग। ओ और औ के बीच की साउंड जो होती है वो डॉग होती है। तो पहले हमने डी लिखा और फिर क्या लिखेंगे? ओ की साउंड से सिंबल लिखेंगे अपने। ओ की साउंड का सिंबल लिखेंगे। कौन सा सिंबल आएगा? देखिए ध्यान से। ओ की साउंड का सिंबल, ओ की साउंड का सिंबल अ जिसको बोलते हैं वो ये सिंबल होता है। ना तो ओ होता है ना आ होता है, बीच की साउंड। ना ओ ना आ, बीच की साउंड। और गए के लिए ये जी साउंड, तो ये हो गया जा। हो गया कि नहीं? जा। तो इस तरीके से ये ड साउंड हुई। ड होता नहीं इंग्लिश में, अणे भी नहीं होता। अब अणे के बाद त भी नहीं होता, थ होता है। थ के लिए आपको पहले बताया मैंने, थीटा लिखते हैं। थैथन, थैथन की जो आवाज होती है उसके लिए हम क्या लिखते हैं? थीटा। ध्यान देना है, उसके लिए हम क्या लिखते हैं? थीटा लिखते हैं। ठीक है ना? अब अपने को थिन लिखना है, THIN। इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? थिन को लिखेंगे ये, फिर सबसे पहले क्या लगाएंगे? थीटा। थीटा लगाएंगे और उसके बाद वही साउंड छोटी आई की मात्रा लगाएंगे आप। ठीक है ना? जो आप पहले यहां यूज कर चुके हो, कर चुके ना, तो यहां इसको यूज करेंगे। कर लिया। आप किसको यूज करेंगे? एन को। और ये आप देखिए, इस साउंड में और इस साउंड में, दोनों साउंड में फर्क। ये थिंग है और ये थिन है। ये थिंग और ये थिन। थिंग थिन, थिंग थिन। हालांकि ये अंग और एन साउंड जो होती है दोनों ही नेजल साउंड्स है, नाक से बोली जाती है। खैर, अब डेल्टा के द साउंड जो होती है वो किससे डिनोट करेंगे? द साउंड की आवाज करते हैं तो देखिए त थ द। अब द की साउंड जो होती है वो इस सिंबल से डिनोट होती है, ध्यान देना है आपको। अब इस साउंड को मैं थोड़ा सा कंट्रोल B को थोड़ा सा हटाता हूं, आपको पता चले कि ये द साउंड होती कौन सी है। ये उल्टा 6 होता है और उसका डंडा कटा हुआ होता है, द है। तो दो लिखना हो, जैसे THOUGH, दो, तो कैसे लिखेंगे आप? दो लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? दो। तो ऐसे लिखेंगे भाई। स्लैंटिंग बार के अंदर आपको सबसे पहले ये सिंबल लगाना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये आपने सिंबल लगाया, ठीक है ना? सिंबल लगा दिया और उसके बाद में दो, ओ की आवाज, ये वाली आवाज। ठीक है ना? आपने ये लगाया और इसके साथ ये लगाया, क्योंकि थोड़ा सा ये सिंबल लंबी आवाज में होता है, दो। ठीक है ना? ओ की आवाज आती है ना कि दा नहीं होता, दो। ठीक है ना? इसलिए हमें द की आवाज है। ध होता नहीं इंग्लिश में, न होता है। न के लिए एन का यूज करते हैं, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं। जैसे आप कहें निप, NIP, निप। निप को कैसे बोलेंगे? हैं? वही स्लैंटिंग बार में लिखिए आप ऐसे, एन। और फिर इसको तो मैं यूज नहीं करूंगा, प्रॉपर सिंबल यूज करूंगा। तो प्रॉपर सिंबल के लिए कॉपी करना पड़ेगा आपको। तो ये हो गया NI और P। इस तरीके से आप निप। प के लिए आप P साउंड का यूज करेंगे, P।
पी के लिए अपने पिन यूज करें, PIN, तो पिन का कैसे यूज करेंगे, वही पी और फिर वो साउंड, वोवल साउंड यूज करेंगे, आई, ये यूज किया वोवल साउंड, और फिर एन, पिन, हो गया। फ, 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 ध्यान देना मेरे होठों की तरफ, फ, फ, यानी होठ को चबा के बोला जाता है, ये लेबियोडेंटल है, फ, ठीक है ना। तो इसको F से डिनोट करते हैं। जैसे अपने को लिखना हो फील, फील लिखना हो या फील लिखना हो, FEEL, फील लिखना है जैसे मान लीजिए, तो कैसे लिखेंगे आप, स्लैंटिंग बार में F लिखेंगे, उसके बाद ये और फिर L, फील। तो F जो है वो फे के लिए है, ब के लिए क्या लिखेंगे, बी के लिए क्या लिखेंगे आप, जैसे अपने बिट लिखना है तो कैसे लिखेंगे, बिट, तो बी, वही स्लैंटिंग बार के अंदर बी, और फिर आपका सिंबल आ जाएगा और फिर टी, बिट, हो गया कि नहीं, बिट हो गया। तो इस तरीके से बी से बिट बन गया, भ नहीं होता, म होता है, हैं? तो मैं के लिए M साउंड होता है, हैं? तो अब आप मैं के लिए, जैसे आपको मैन लिखना है, MAN, मैन, इसका सिंबल लिखना है तो कैसे लिखोगे आप, सिंबल के अंदर M और अ की आवाज आप पहले लिख चुके हो, अ की आवाज आप पहले लिख चुके हो, ये देखो ये पड़ी, तो आप इस आवाज को यहां से उठाइए, इस साउंड का सिंबल उठाइए और इसको यहां पर जोड़ दीजिए, तो ये बन गया मय और फिर न, मैन, हो गया कि नहीं, ये मैन हो गया, मैन। तो इस तरीके से M, म। अब यह साउंड की बात करें, वाई की बात करें, तो यह साउंड को जे से लिखते हैं, ध्यान देखना, जैसे, और एक और याद रखना, YOU, यू, जैसे यू बोलते हैं तो यू कैसे लिखेंगे आप, इंग्लिश में लिखने का तरीका क्या है, जे और फिर यू लगा करके, फिर इस तरीके से आपको यू, ठीक है ना, ये यू का सिंबल हुआ। र के लिए किसे क्या लिखेंगे, र के लिए R लिखेंगे, जैसे आपको लिखना है RAT, रैट, तो कैसे लिखेंगे, सिंबल में R और ये और फिर T, राइट, हो गया, राइट। ल साउंड के लिए L लिखेंगे, जैसे आपको लिखना है लेग, तो कैसे लिखेंगे, L साउंड लिखेंगे, L, और फिर आपको क्या करना है, E और फिर Z, लेग, लेग, क्योंकि LEG लेग ही होता है और उसके सिंबल सारे के सारे यही होते हैं, इसलिए सेम टू सेम आ गया, लेग। यार वह दो होते हैं, एक तो होठ को चबा के बोला जाता है वह, वी वाला वह, वी से वैन, वैन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, वैन, वैन कैसे लिखेंगे, वैन इस तरीके से लिखेंगे, देखिए वाइन, एन लिख दो तो ये हो गया वाइन, ठीक है। और फिर डब्ल्यू, दोनों होठों को राउंड करके बोला जाता है, वो एक व, दोनों में फर्क है, ध्यान देना है। तो इसको कैसे, वॉज को कैसे लिखेंगे, या अपने ओ लेते हैं, वाइफ लिखना है, कैसे लिखेंगे वाइफ, तो वाइफ को कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे वाइफ, तो W, और ध्यान देना है आई के लिए सिंबल कौन सा होता है, ध्यान में ये पड़ा, I और F, ये हो गया वाइफ। तो W के लिए हुआ, ये व और वाह दोनों में फर्क है, दोनों दो व होते हैं। अब इंग्लिश में अगर हम बात करें श की, यरल व, अब श दुए वाला श जिसको बोलते हैं, श दुए वाला श जिसको बोलते हैं, उसकी साउंड कौन सी होती है, ये होती है, देखिए उसकी साउंड के लिए हम यहां ये शब्द लेके आए हैं, ये शब्द आ गया। जैसे आपको लिखना है शिप, तो कैसे लिखेंगे शिप को, शिप को स्लैंटिंग बार में वही कंट्रोल V यानी S, और फिर वही आ गया, सॉरी हमने दोबारा लिख दिया है इसको, आई लिखेंगे यहां पर, क्योंकि
ये वाला सिंबल आएगा इसके लिए। और फिर पी, तो हो गया शिप, हो गया कि नहीं। तो इस तरीके से आपको दुए वाला श की आवाज कैसे निकालनी, श, श, आपकी जो टंग है श, वो ऊपर वाला जो आपको तालु है, टंग जो है, टंग और तालु जिसको बोलते हैं, हार्ड प्लेट जिसको बोलते हैं, उन दोनों के बीच में से आवाज निकलती है श, श, मिड पार्ट ऑफ द टंग और जो आपका हार्ड प्लेट है, दोनों के बीच में से जो आवाज घिसकर निकल रही है वो श, तो ये श साउंड हो गई। अब स, इसके लिए एस की आवाज करते हैं, जैसे अपने कहें SIT, सिट, सिट को कैसे बोलेंगे, सिट को बोलने का तरीका क्या होगा, इस तरीके से S और फिर I और फिर T, सिट, हो गया कि नहीं, ये इस तरीके से बोला जाएगा सिट। और एक और बता देता हूं, प्लेशर, प्लेशर, जैसे आप लिखते हैं ना प्लेशर, है, तो वो तीसरा श, जो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि श होता, वो शज होता, शज, मतलब थोड़ी सी आवाज में से जय की सी ध्वनि आती है, गुंजार की ध्वनि आती है, तो ऐसी जो आवाज होती है वो इसमें होती है। वो मैं तीसरा श मान के चलता हूं इसको, लेकिन ये है नहीं तीसरा श। जैसे कहें प्लेजर, PLEASUR, प्लेजर। अब इसको आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे PL, प्लेजर, 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 प्लेजर। तो प्लेजर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, प्लेजर लिखना है तो आपको कैसे लिखना है, थोड़ा सा विचार करना है, तो ध्यान देना है कि ये आवाज कौन सी होगी। अपने क्या करेंगे, P का P, L का L और E से प्ले। अब कौन सी आवाज अपने को निकालनी है, सेम हुई, ये नहीं, इससे पहले आएगी ये वाली साउंड शज, ये साउंड आएगी, तो पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, तो ये आ गया है प्लेश, और बाद में अ की आवाज आएगी, सिर्फ र बोलते नहीं है, इसलिए इसको स्लैंडिंग बार में बंद कर देते हैं, प्लेश, प्लेश, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये स श स, तीन शज की आवाज जो हमने निकाली। अब है की बात करते हैं, तो है के लिए अपने साउंड होती है, ह के लिए एच साउंड, जैसे हेड की बात करते हैं, हेड, हेड कैसे लिखेंगे आप, यही एच और फिर ए की साउंड जो आप वैन में लिख चुके हैं, ठीक है ना, तो ए की साउंड को वैन में लिख चुके हैं, तो यहां पर लगा देंगे है और ट, हाइट, हो गया कि नहीं। तो इस तरीके से आपने क्या किया, आज कंसोनेंट के बारे में पढ़ा कि कंसोनेंट जो है वो टोटल कंसोनेंट होते हैं 24। कंसोनेंट साउंड कितनी होती है, टोटल अपने पास कंसोनेंट साउंड होती है 24, और 24 साउंड जो होती है इसमें जो 15 कंसोनेंट्स जो होते हैं, कंसोनेंट्स 15 और प्लस मैं कहता हूं 9 कंसोनेंट, 15 और 9 कंसोनेंट्स होते हैं, तो इनके ऊपर आपको ध्यान देना है। तो इसको दो पार्ट्स में हम बांटते हैं, और इसके अलावा 15 और 9 के अंदर तो अपने बांटते हैं, और 15 कंसोनेंट्स होते हैं वो वॉइस्ड होते हैं, 9 जो होते हैं वो वॉइसलेस कंसोनेंट्स होते हैं। इसके अलावा हम अलग तरीकों से भी इनको बांटते हैं, अगले वीडियो में इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू, तब तक के लिए बने रहिए वीडियो के अंदर और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।